नमस्कार दोस्तों, लगता है जब तक नीतीश कुमार शपथ नहीं ले लेंगे बिहार की राजनीति में कुछ न कुछ नया होता रहेगा। देखिए, अब तेजस्वी यादव ने बवाल मचा दिया है। तेजस्वी यादव ने एक दिन की खामोशी के बाद ये कहना शुरू कर दिया है कि चुनाव परिणाम के नतीजे बायस्ड हैं, इनमें छल कपट किया गया है और इनमें बेईमानी की गई है। उनका ये कहना है कि मैंडेट जो है वो लोकतंत्र की जो जनता की आवाज़ है वो हमारे पक्ष में है, लेकिन चुनाव आयोग ने जो नतीजा दिया है वो एनडीए के पक्ष में दिया गया है। और इसके पीछे तेजस्वी यादव का तर्क ये है, उनका ये कहना है कि दोनों ही दलों को लगभग 1.5 करोड़ वोट मिले हैं, यानी कि एनडीए और आरजेडी लेड गठबंधन को दोनों को ही 1.5 करोड़ के करीब वोट मिले हैं। और जो जीत हार का टोटल वोट में से डिफरेंस है वो है 12,270, यानी कि एनडीए के सारे वोट अगर मिला लिए जाएं और महागठबंधन के सारे वोट अगर मिला लिए जाएं तो 12,270 का फ़र्क आ रहा है। और इसी कम अंतर से बीजेपी सरकार बनाना चाहती है। उन्होंने कहा है कि ये नैतिक रूप से गलत है। और तेजस्वी ने यह भी कहा है कि जो पोस्टल बैलेट होते हैं, जो मतदाता अपने वोट मतपत्र के चिट्ठियों के जरिए भेजते हैं, जिनमें सरकारी कर्मचारी, टीचर, सैनिक ये लोग होते हैं, इन लोगों के मतों की मतगणना सही नहीं की गई है, इसमें चीटिंग की गई है। और सबसे ज़्यादा धांधली इसमें की गई है, एक चुनाव पर 500, 600, 700 वोट कैंसिल कर दिए गए हैं। और तेजस्वी का मानना है कि अगर ये वोट काउंट किए जाएं तो ये सब वोट हमें जिता सकते हैं। उन्होंने पुनर्मतगणना की भी मांग की है। किस तरह की पुनर्मतगणना चाहते हैं उसमें स्पष्ट नहीं है कि वो क्या चाहते हैं कि सारे ही वोट दोबारा गिने जाएं या जो मतपत्र थे, जो पोस्टल बैलेट थे, उन्हीं को गिना जाए। बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि हमारे समर्थन में मैंडेट आया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम 20 सीट बहुत ही कम मार्जिन से हारे हैं और कम से कम ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हारे हैं जहां पर अगर पोस्टल बैलेट सही तरीके से गिन लिए जाएं तो हम जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक क्षेत्र में, एक विधानसभा क्षेत्र में 900 पोस्टल बैलेट कैंसिल किए गए, रद्द किए गए, और ये बिल्कुल ही गलत बात है। उन्होंने कहा कि जितने भी पोस्टल बैलेट डालने वाले लोग हैं वो सब लोग सरकारी कर्मचारी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दूर दराज इलाकों में नौकरियां कर रहे हैं और वो जानते हैं कि वोट कैसे डाले जाते हैं। इतनी भारी संख्या में ये वोट कैसे निरस्त हो गए, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल तेजस्वी यादव अब क्या करेंगे ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव अब आखिरी दांव खेलने जा रहे हैं। जब सरकार बनाने में वो विफल रहे तो उन्होंने अब ये तरीका अपनाया है कि किसी तरीके से ये मैसेज तो दे ही दिया जाए कि हमारी सरकार बेईमानी से नहीं बनने दी जा रही है। और इस मैसेज को देने के लिए उन्होंने तमाम तरह के प्रयास शुरू कर दिए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी का हिस्सा थी। और दूसरी ओर इस मामले में नीतीश कुमार और बीजेपी जो गठबंधन है उसकी भी गलतियां हैं। उन्हें सरकार बनाने का अपना दावा पेश करना चाहिए था। हालांकि अगर गवर्नर पर ये जिम्मेदारी डाली जाती है कि किसकी सरकार बननी है तो उन्हें सबसे बड़े दल को आमंत्रित करना होगा, और सबसे बड़ा दल आरजेडी है। एक सीट ज़्यादा है उनकी बीजेपी से, 75 हैं और बीजेपी की 74 हैं। तो इस लिहाज से आरजेडी को बुलाया जाएगा। लेकिन अगर आपका गठबंधन जीत रहा है, जैसे कि एनडीए की सीटें ज़्यादा आई हैं, तो नीतीश कुमार को सरकार बनाने का दावा पेश कर देना चाहिए था। और कल सारा दिन पता नहीं ये लोग क्या करते रहे। और आज नीतीश कुमार खैर तेजस्वी की मीटिंग के बाद विधायकों से मिलने के लिए अपने जेडीयू कार्यालय पर पहुंचे हैं, वहाँ मीटिंग हो रही है। लेकिन और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद सोमवार के दिन या रविवार को ये कार्यक्रम होगा कि शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन ये मुझे लगता है कि इसमें नीतीश कुमार सरकार देरी कर रही है और नीतीश कुमार और एनडीए को इसमें तेज़ी से काम करना चाहिए था अगर उन्हें सरकार बनानी है तो। और एक दिन का इंतज़ार करने के बाद तेजस्वी ये आंकड़े लेकर आए हैं जो निश्चित रूप से चौंकाने वाले तो हैं ही। इसके अलावा संपर्कों से, सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि तेजस्वी यादव ने सरकार बनाने के लिए मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी पार्टी से भी संपर्क किया है
उनके 5 विधायक हैं। हालांकि मुकेश सहनी खुद चुनाव हार गए, लेकिन सुनने में ये आया है कि उन्होंने तेजस्वी ने उन्हें डिप्टी सीएम की पोस्ट ऑफ़र की है। जबकि चुनाव से पहले जब गठबंधन नहीं हुआ था, उस समय मुकेश सहनी ने जब तेजस्वी यादव से डिप्टी सीएम का पद मांगा था तो तेजस्वी यादव ने उन्हें भगा दिया था कि जाइए, आपकी इतनी औकात नहीं है कि आपको डिप्टी सीएम का पद दिया जाए। और बिल्कुल अंतिम क्षण में मुकेश सहनी ने समझौता किया था बीजेपी से। बीजेपी ने अपने खाते की 11 सीटें उन्हें दी थी। और अब मुकेश सहनी को सुनने में आया है कि आरजेडी का ऑफ़र मिला है। इसके अलावा जीतन राम मांझी का भी ऑफ़र मिला है। हालांकि जीतन राम मांझी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है और उन्होंने नीतीश के प्रति अपनी आस्था जाहिर कर दी है। तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता चुना गया है, नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। इसके अलावा तेजस्वी यादव अब मुझे लग रहा है कि और भी कुछ प्रयास करेंगे और हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में बिहार की राजनीति में कुछ और नए डेवलपमेंट देखने को मिलें। और इसका सबसे जीता जागता प्रमाण ये था कि जैसे ही तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उनके भाई तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, उसके तुरंत बाद नीतीश कुमार ने विधायकों की बैठक बुला ली। नीतीश कुमार भी मुझे लगता है कि डाउटफुल हैं। उन्हें भी लग रहा है कि कहीं उनके विधायक ना इधर उधर भागने लगें, क्योंकि नीतीश कुमार के बहुत से मंत्री हारे हैं, बहुत से बड़े बड़े नेता उनके हार गए हैं और वो तीसरे नंबर की पार्टी बने हैं इस समय प्रदेश में। यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि नीतीश यादव में अगर नैतिकता है तो नैतिकता के बल पर उन्हें चीफ मिनिस्टरशिप नहीं ग्रहण करनी चाहिए और तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो तीसरे नंबर का दल हैं और तीसरे नंबर के दल को चीफ मिनिस्टर बनाने का कोई हक नहीं है। बात तो वो सही कह रहे हैं। और अगर वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे भी तो उनकी स्थिति ऐसी रहेगी जैसी कर्नाटक में कुमार स्वामी की रही थी और कांग्रेस उन्हें परेशान करती रही थी, अंत में उनकी सरकार गिर गई थी। बहरहाल मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव अभी 1-2 दिन में कुछ और करेंगे। दिवाली आ रही है, शायद कुछ और आतिशबाजी होगी और बिहार की राजनीति में कुछ और पटाखे फूटेंगे। हम इस पर निगाह बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।